हेलो बच्चों, आज की वीडियो में रैशनल नंबर जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो स्टार्ट करेंगे। इसके सम से इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बना ही दिया है सारा। आप पहले अगर किसी को चैप्टर से समझना है तो चैप्टर से समझो, जिसको पूरी आती है सारी प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता तो पीछे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है इंट्रोडक्शन पार्ट, वो सारा जाकर आप देखो समझो, फिर इसको स्टार्ट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये आपको दी हुई है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने से पहले आपने देखना है ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो हमने पहले एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के लिए इन दोनों का एलसीएम लोगे पहले आप। सबसे पहले तो एलसीएम लेना सब बच्चों को आता ही है, क्योंकि आप 7th क्लास में आ गए हो। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, अब 2 पे नहीं जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 3 पे गया। अब इनका एलसीएम कितना आया? 2 2 दा 4, 4 3 दा 12। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर का 6 और 4 का एलसीएम आ गया 12। एडिशन करने के लिए पहले दो मेथड है, मैं आपको दोनों बताऊंगी कि कैसे किया जाता है। पहला मेथड कि आप सीधा इसका एलसीएम लेकर करो। एलसीएम जो है बड़ी सी लाइन खींचनी है, इसके नीचे 12 आ गया। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट क्या है? -5/6। तो इसके नीचे क्या है? 6 को आपने डिनोमिनेटर को, पहले के डिनोमिनेटर को 12 के साथ आपने करना है डिवाइड। ठीक है, एक बार फिर से 6 को 12 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, 6 के टेबल में 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2। और जो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्वोशिएंट आता है, आंसर को क्वोशिएंट बोला जाता है, उस आंसर को ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ आपने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर बीच में जो साइन होगा वो प्लस, यहां जो साइन है आपने साइन लेना है, साइन को लेना मत भूलना, प्लस फिर आपने ये 3 लिखेंगे ऊपर का न्यूमिनेटर। अब इसका डिनोमिनेटर 4 है, 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 4 को 12 के साथ डिवाइड करना है। 4 के टेबल में 12 आता है 3 पर, तो ऊपर का जो न्यूमिनेटर है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो डिनोमिनेटर एलसीएम के साथ डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वही न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई। 10 साइन प्लस का, 3 3 दा 9, नीचे 12। अब देखो 8 प्लस और एक माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? इंटीजर में हमने बहुत अच्छे से सीखे हैं, एक माइनस का साइन और एक प्लस का साइन हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। और साइन हमेशा बड़े डिजिट का आता है, क्योंकि 9 में से 10 बड़ा है, तो साइन हमेशा ग्रेटर डिजिट का आएगा। तो ये हमारा आंसर है। रैशनल नंबर को ऐड किया, दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे आपको आंसर भी रैशनल नंबर मिला। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसकी आप फोटो लेना चाहो तो बेटा ले लो। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट फर्स्ट का। 6/11 प्लस ब्रैकेट में -2/3। अब फिर से भी सेम कॉन्सेप्ट, इसका भी हमने डिनोमिनेटर का वो करना है। इससे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करने से पहले हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये ब्रैकेट है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप उस कंफ्यूजन को ही दूर कर दो, आप ब्रैकेट को ही हटा दो। सबसे पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में पूरा ही माइनस का साइन लगा दो, बस इतना ही आपको करना है। फिर से इनका लोगे एलसीएम। अब देखो ये को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप इनका एलसीएम क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम भी लोगे तो यही आएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं। 11 पे करेंगे, फिर 3 पे करेंगे, है ना। 11 3 दा 33, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। जब कॉमन फैक्टर होते हैं तब एलसीएम अच्छे से किया जाता है, वरना अगर कॉमन फैक्टर नहीं होता तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब सेम वही इसका 33। मैंने आपको बोला था कि मैं इनके साथ आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगी, तो मैं इस वीडियो इस सम में आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। पहले ये वाला मेथड सीखो। 33 आ गया एलसीएम, फिर से अगेन
डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 33 के साथ तो आ जाएगा 3, तो न्यूमिनेटर के साथ वो 3 जो है मल्टीप्लाई होगा। बीच में साइन क्या है, माइनस। ऐसे ही इसका जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के साथ करेंगे डिवाइड। 33 को 3 के साथ अगर आप डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाएगा आपका 11। तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। बहुत से बच्चों को तो पता आता है कि हमने क्या करना है, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देना है, कि हमने ऐसे करना है, कोई क्रॉस से कर लेते हैं। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं चलती, उससे गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान से करना है, समझ के करना है। जब आपके को प्राइम नंबर होते हैं तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई चल सकता है, अदरवाइज नहीं। 6 3 18, साइन माइनस, 2 11 का 22, ओवर में 33 सेम रहेगा। अब 22 में से 18 माइनस की, 18 में से 22 तो नहीं जा सकते ना, बड़े डिजिट से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 22 में से 18 गए तो आंसर आ जाएगा 4, और साइन हमेशा बड़े डिजिट का, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, ये तो हो गया ये वाला मेथड। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। दूसरा क्या है, दूसरा भी बहुत सिंपल है। दूसरे में भी आपने ब्रैकेट तो सॉल्व वैसे ही कर लेनी थी, बस उसमें क्या करना है कि जो आपका एलसीएम आ जाता है 33, तो आप क्या करो, आप पहले लेफ्ट वाला डिजिट ले लो 6/11। तो नीचे डिनोमिनेटर में आपने फ्रैक्शन की होगी कि फ्रैक्शन को आप इक्विवेलेंट बनाओगे। तो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट बनाना आपने सबने सीखा ही था। इक्विवेलेंट क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर सेम आए, है ना। इक्विवेलेंट आपको करना है तो आपने 11 के टेबल में आपको जो एलसीएम आता है ना, एलसीएम सबके नीचे बनना चाहिए। जो फ्रैक्शन में आपने एडिशन सीखी थी कि डिनोमिनेटर सेम करके प्लस करना, सेम इसमें भी वही करेंगे। इस मेथड में भी दो मेथड है, एक पहले वाला जो मैंने एलसीएम लेकर डायरेक्ट आपको प्लस माइनस करना सिखाया है, एक इस तरीके से जो डिजिट नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही डिजिट ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 6 3 18, 11 3 33। ठीक है बेटा, ऐसे ही 2/3 राइट वाले डिजिट को ले लेंगे। अब इसके नीचे भी हमें 33 लाना, जितना एलसीएम का नंबर है उतना ही आना चाहिए। ठीक है, अब इसको 11 के साथ करेंगे। 2 11 का 11 2 का 22, 11 3 का 33। अब आपके जो आंसर आएंगे ऐसे सेम, अब आप उनको फिर ऐसे ही लिखोगे सेम अपनी अपनी पोजीशन पे। जहां 6/11 का नंबर था वही डिजिट आप इसको लिखोगे, और जहां पर 2.3 की प्लेस थी वहां पर उसके आंसर को लिखोगे। अब देखो नीचे सेम हो गया। जब सेम हो जाता है तो सेम आ जाता है, दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती। ऊपर का सेम नंबर लिख के आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है बेटा, वैसे ही माइनस किया तो 4 आया, अपॉन में 33, 22 में से 11 दिए, साइन बड़े डिजिट का। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये भी मेथड अच्छे से समझ आया होगा। आपको दोनों में से जो भी इजी लगे वो मेथड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये दो सम थे, बाकी के रेस्ट पार्ट में आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।